सुदामडी रेलवे साइडिंग 5 नंबर के पास दीप प्रभा कंपनी का प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, जिसमें लगभग 36 मजदूर वहां पे काम कर रहे थे। विगत 5 महीने से वो अपने पेमेंट के लिए जूझ रहे हैं। आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा, अंततः मजबूरन ये लोग हड़ताल पे उतर गए। 4 दिसंबर से हड़ताल पे है। अभी आज 17वां दिन हो चुका है और स्थिति ये है कि अभी तक इन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देव प्रभा कंपनी का कहना है कि तुम सिग्नेचर कर दो कि मुझे नौकरी नहीं करनी है तो मैं तुम्हें सारा पेमेंट कर दूंगा। अब इसमें राजनीतिक ने भी अपना तुल पकड़ लिया। सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो भी वहां पे आए, उन मजदूरों से मिले, भौरा जीएम टी पासवान से भी मिले और समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, मगर ये लोग भी विफल रहे। अब उसके बाद निरसा विधायक अरूप चटर्जी आए, उन्होंने भी बात को समझा, मजदूरों की व्यथा सुनी और कहा कि इस समस्या का समाधान जल्द निकलेगा। लेकिन इतने सारे विधायक जीएम की कोशिश के बावजूद भी देव प्रभा कंपनी टस से मस नहीं हो रही है। बीसीसीएल जीएम का कहना है कि मैं एफआईआर कर दिया हूं कि भाई हमारा काम बंद है, हमें नुकसान हो रहा है, इसे जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। सबने अपना पल्ला झाड़ लिया है, अब फंसा है तो मजदूर। 36 मजदूर, उसका जीवन और उसका जीविका। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो लेवल पर एसपीएन न्यूज सुदामडी धनबाद झारखंड से। आइए जरा जानते हैं और इस जो समस्या है इसकी जरा समीक्षा लेते हैं कि हकीकत में क्या क्या घटनाएं घट रही है और मजदूरों की व्यथा भी आपको सुनाएंगे। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए कि मजदूर की क्या वस्तु स्थिति है अभी। देखिए, मेरा नाम निताई महतो है जी। मैं बिहार कोयलरी कामगार यूनियन का संयुक्त महामंत्री हूँ जी। और वैसे सुदामडी यही क्षेत्र हमारा है। जी जी। तो ये बताइए कि आप नेता होने के बावजूद भी आपके जो 36 कर्मचारी हैं, 36 जो मजदूर हैं, उनकी ये वस्तु स्थिति यहाँ तक आ गई है, ग्राउंड जीरो लेवल पे आकर के बैठ गए हैं। इन लोग को 5 महीना से पेमेंट नहीं मिला, तो इसके उपक्रम में आपने कौन सा क्रिया किया? देखिए, इस संदर्भ में हम लोग ने पहले तो मजदूर लोग लिख करके दिया। मजदूर लोग स्वतंत्र रूप से 36 मजदूर जो साइन करके महाप्रबंधक को, थाना को, सीआईएसएफ को, एएलसी को, तमाम जगह में जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को उन लोगों ने पूरा किया कि साहब हमारा 5-5 महीना हो गया, हमारा ठेकेदार जो है अभी तक पेमेंट नहीं दिया, हमारा पेमेंट भुगतान कराया जाए, अदरवाइज हम लोग अपना हक और अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन में जाने के लिए बाध्य होंगे। इनकी प्रतिलिपि मुझे भी दिया गया उसी वक्त में। ये किस ठेकेदार की बात कर रहे हैं? ये आपका भौरा का है, उसका नाम शायद देव प्रभा है। देव प्रभा ये तो प्रोजेक्ट का नाम है। प्रोजेक्ट का नाम है ना? आप एलवी सिंह की बात कर रहे हैं? जी, हमको जो लगता है कि वही उसका मालिक है, मुन्नी का प्रोजेक्ट है। जी, आगे बोलिए। और ये आवेदन देने के बाद वो लोग इस सवाल पर महाप्रबंधक हमारा 26 तारीख को एक बैठक बुलाया मजदूरों का जो समस्या को लेकर के। उस बैठक में हमारे सिंदरी के माननीय विधायक चंद्रदेव महतो, मैं स्वयं और हमारे जितने मजदूर थे सभी की उपस्थिति में महाप्रबंधक के समक्ष इस सवाल पर वार्ता हुआ और उन्होंने कहा कि भाई हम इस सवाल पर निश्चित रूप से हम 4 तारीख तक, हमको 1 सप्ताह का समय दिया जाए, हम 4 तारीख तक इन लोग का 5 महीना का वेतन जो है भुगतान कर दिया जाएगा, जिसका लिखित भी उन्होंने दिया। 5 नंबर साइडिंग में जो मजदूर कार्यरत हैं उनको लगभग 5 महीना से पैसा नहीं दिया गया है, मजदूरी नहीं दिया गया है। ये लोग को भूखे मरने की स्थिति है, बाल बच्चों की पढ़ाई रुक रहा है और इतना असंवेदनशील होकर के संवेदक काम इन लोग करवा रहे हैं और ये लोग काम से अभी तक इनकार भी नहीं किए, लगातार अपना श्रम भी दे रहे हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसा आता है जहाँ जाके लोग विवश होते हैं। वैसे परिस्थिति में ये लोग पिछले कुछ दिन पहले बंद कराए थे, जिसके बाद जीएम कार्यालय में वार्ता हुई थी। वार्ता में सहमति बना कि 4 दिसंबर तक इन लोग का बकाया जो है मजदूरी उसका भुगतान कर दिया जाएगा। 4 दिसंबर को नहीं हो पाया तो फिर ये लोग मजबूरी में साइडिंग को काम बंद कराया है।
और जब तक भुगतान नहीं होता है तब तक तो काम बंद ही रहेगा। इसके अलावा इन लोगों को और जो सुविधा है, जो मजदूरी का सवाल है, उन सब पर भी अब बात करना होगा प्रबंधन को। आपके सामने जी हाँ, समझौते में मैं भी था और प्रबंधन ने स्वीकार किया था कि 4 दिसंबर तक, एक सप्ताह या 4 दिसंबर तक हम लोग इसका भुगतान करा देंगे, लेकिन वो नहीं करा पाए, जिसका परिणति के रूप में इसको पहले जो बंदी किया था उस बंदी को फिर ऐसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें एक टेक्निकल बात और आ रही सामने कि जो आप लोग से बात हुई थी, जिसका लिखित रजिस्टर में लिखा था, और जब उसका मिनट दिया गया तो उसमें चेंजिंग था। इस पर आप मिनट्स तो हम लोग को मिला नहीं, पता नहीं क्या मिनट्स बनाया था नहीं बनाया था, लेकिन जो लिखित हुआ था उसका कॉपी है। उस कॉपी के अनुसार 4 दिसंबर तक या एक सप्ताह के अंदर पेमेंट करना था। तो एक सप्ताह 4 दिसंबर को ही पूरा हो रहा था। 4 दिसंबर को नहीं हुआ तो लोग गए जीएम के पास, तो वहाँ वो आनाकानी करने लगे, बहाना बना लगे, फिर संवेदक से बात करने का बात बोलने लगे। तो ये सब करना ही था। तो फिर एक सप्ताह का जो समय लिया गया था, उस अंतराल में प्रबंधन के द्वारा क्या हुआ, वैसा कुछ नहीं हो पाया। तो जिसको देखते हुए प्रबंधन का भी जो इन लोग के प्रति असंवेदनशील रवैया को देखते हुए बाध्य होकर के बंदी में ये लोग उतरे हैं और उस बंदी के समर्थन क्या में मुद्दा को आप आगे तक ले जाइएगा? निश्चित रूप से जो डिमांड है वो और जिस पर सहमति बना है वो तो देना ही होगा प्रबंधन को। इस मुद्दे को है अगर स्थानीय स्तर पर नहीं होती है तो इसको क्या आप जरूर ले जाएंगे। पेट का सवाल है, बच्चों के शिक्षा का सवाल है, पूरे जीवन यापन का सवाल है। तो इन सब को देखते हुए यहीं तक नहीं रहेगा, मुद्दे को आगे भी ले जाएंगे। भुगतान क्या जीएम साहब करते हैं? नहीं, वो तो ठेकेदार से करवाते है ना, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि 4 तारीख तक हम भुगतान करवा देंगे, है ना, व्यवस्था हम करेंगे 4 तारीख तक, जिसका लिखित भी और दोनों पक्षों का मजदूरों की उपस्थिति में आपका साइन भी हुआ, मिनट्स ऑफ मीटिंग भी दिया। हम लोग भी अपना आंदोलन को समझे कि चलो एक पड़ाव मिला है कि 4 तारीख तक पैसा मिल जाएगा लोगों को, गरीब लोगों को। 4 तारीख को ये लोग एक आशा के निगाह से सभी लोग गए जीएम ऑफिस, क्योंकि जीएम साहब से ही वार्ता हुआ, तो ठेकेदार से तो हमारा कोई वार्ता हुआ नहीं था। तो 4 तारीख को जब सुबह गया 10 बजे, तो लगातार बैठे रहे उनके ऑफिस के ठीक बरंडा में कि भाई हमारा जीएम साहब आएंगे तो बात करके हम लोग का पेमेंट कराएंगे, कहाँ कराएंगे, कैसे कराएंगे। सुबह से ले करके अभी करेंगे, अभी देखते हैं, बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, करते करते दिन भर गुजर गया, कोई उसका पहल नहीं हुआ। मजदूर लोग रात को भी वहीं रह गया, शायद कुछ दया आए कि इन लोग को पेमेंट हो जाए, सुबह भी कम से कम हो जाए। सुबह भी उन लोग का पेमेंट का कोई पहल नहीं हुआ, फिर दिन भर रह गया, है ना। रहने के बाद 5 बजे तक जब कुछ राहत उन लोग को नहीं मिला, तब उन लोग ने फिर एक आवेदन दिया, सभी लोग लिख करके कि साहब आपने कहा था कि 4 तारीख तक पेमेंट कर देंगे, लेकिन आप टाल मटोल नीति कर रहे हैं, इसको टाल रहे हैं, गरीब के साथ में मजाक कर रहे हैं। हम लोग बाध्य होकर के, आपके आश्वासन झूठा निकला, हम लोग अपना कल से बंदी करेंगे। और उसी आधार पर मजदूर अपना तंबू गाड़ करके यहाँ बैठा हुआ है। और उसके बाद भी एक दिन तो तय हुआ कि भाई चलो ठीक है, कल पेमेंट करेंगे, है ना। ये तय किसने किया? ये मैनेजमेंट बताया कि वो लोग ठेकेदार जो है पेमेंट लेकर के आ रहा है, पेमेंट आपका आज कर देंगे। कारण था कि उस दिन रेक लगा हुआ था, है ना। मैनेजमेंट का ये चाल रहा कि रेक को निकालना होगा, इसलिए वो आश्वासन दिया कि आज पेमेंट हो जाएगा। हम लोग ने कहा कि भाई चलो पेमेंट हो जाएगा तो अच्छा है, विवाद समाप्त हो जाएगा, काम कर लो। हम लोग छोड़ दिए, है ना, ट्रांसपोर्टिंग भी छोड़ दिया और रेक भी छोड़ दिए। रेक लोडिंग हो करके मजदूर जा करके रेक का जो भी काम है उनका वो करके रेक को छोड़ दिया गया। तो वो रेक में लोडिंग आप लोग का मजदूर करवाया या कोई और था? नहीं, ये तो पेलोडर से लोडिंग होता है, लेकिन ये लोग लाइन साफ करता है, वैगन ठीक ठाक करता है, बड़ा बड़ा पत्थर जो आता है उसको चुनता है, माने टोटल काम उन लोग ही करता है ना। ऑल मैन ऑल जॉब का तरह उन लोग सभी काम लोग करते हैं। करने के बाद रात 2:30 बजे
वो लोग बोला कि पेमेंट लेके आ गया, रेट तो छोड़ जाने दीजिए, लोड करने दीजिए। अब हम लोग भी मजदूर लोग जा करके जो भी काम था वो करके चला गया। उसके बाद आ गया कि देखिए ठेकेदार कह रहा है कि मजदूर लिख करके दे कि हम काम करना नहीं चाहते हैं, तब हम लोग भुगतान करेंगे। हम लोग ने कहा भाई लिख करके क्यों देंगे, काम के लिए ही लोग 5 महीना से आपका इंतजार कर रहा है, काम कर रहा है, पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद काम कर रहा है, काम के लिए ही कर रहा है, लोगों को भूख है इसलिए कर रहा है 350 रुपया में। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि पैसा देंगे तब आपको जब लिख करके दीजिएगा। ये तो कोई प्रावधान नहीं है। हम 5 महीना से काम किए हैं, 5 महीना का वेतन मांग रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि लिख करके दीजिए तभी जा करके आपको पेमेंट भुगतान करेंगे। हम लोग उसका विरोध किया कि हम लोग लिख करके कुछ नहीं देंगे, आपको पेमेंट नहीं देना है, देखिए आप मत दीजिए, लेकिन हम लोग तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा पेमेंट हमारा नहीं मिलता। उसी विवाद पर अभी तक अटका हुआ है और बंद जारी है। एक चीज और बताइए, अगर ये बंद लगातार रहा तो इसके बाद आप लोग के पास क्या विकल्प है? आखिरी विकल्प आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्या आखिरी विकल्प यही है कि हमारा आंदोलन चलेगा। उसके बाद तो हमारा आखिरी विकल्प यही है कि ये ठंड में लोग मरेंगे, कुछ भी हो सकता है। बंदी करेंगे, एरिया बंद करेंगे जरूरत पड़ेगा तो आपने देखा कि मजदूर की स्थिति जो है धीरे धीरे अब दयनीय होती जा रही है। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गया है कि लगातार 5 महीना काम करने के बाद भी अगर किसी को वेतन नहीं मिलता है तो वो घर कैसे चलाएगा। यहाँ 2 दिन अगर दिहाड़ी वाला काम करता है, यहाँ तो मजदूर का पेमेंट भी जो न्यूनतम वेतन है उससे भी कम है। डेली वेजेज जो है 350 रुपये आज की डेट में वो रेट भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग इसलिए काम कर रहे थे कि चलो घर के बगल में है और काम इनके लिए ज़रूरी है, इसलिए लोग काम भी कर रहे थे। अब यहाँ पे इसका या तो फ़ायदा उठाया जा रहा है या प्रताड़ित किया जा रहा है, या मजदूर नहीं चाहता है कि हम अपना काम छोड़ दें, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि घर के नज़दीक में जो काम है उससे हम छोड़ दें, भले 2 रुपया कम ही क्यों ना मिले। लेकिन यहाँ पे एक गाज सीधा गिर गया है, आपको पेमेंट तभी मिलेगा पूरा जब आप काम छोड़ दीजिएगा। यानी कि एक तरफ 5 महीना का पैसा लीजिए और आप अपना हाथ काट लीजिए। मजदूर मरता क्या नहीं करता, लास्ट में वो लोग अपना हड़ताल पे आकर के बैठ गए हैं। अब स्थिति ये है कि धीरे धीरे इन लोग की जो स्थिति है वो कमज़ोर होते जा रहा है, और अगर देव प्रभा कंपनी किसी ढंग से संज्ञान नहीं लेता है, या जीएम संज्ञान नहीं लेता है, या प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है, तो शायद ये लोग उग्र आंदोलन पे भी करने के विचार में है। अब देखते हैं कि इस समस्या का समाधान ये लोग खुद निकालेंगे या प्रशासन इनका सपोर्ट करेगा। जीएम ने तो आश्वासन देकर के तो सीधा नकार दिया। अब आगे भविष्य इन मजदूरों के हाथ में है और इनके ऊपर है कि ये किस ढंग से ले पाएंगे। कंपनी इन्हें देगी, कंपनी इन्हें छोड़ेगी, या ये कंपनी के साथ जुड़ के रहेंगे, कंपनी पेमेंट देगी या नहीं देगी, बहुत तरह का सवाल है। लेकिन मजदूर अभी भी कसमकस में है, परेशान है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। कामगार यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कामगार यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, के मजदूर एक हो के मजदूर एक हो, हमारे मांगे देना होगा हमारे मांगे देना होगा शोषण करना बंद करो मजदूर का शोषण करना बंद करो तेरी प्रथा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तेरी प्रथा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाय 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 हाय। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपके हस्बैंड काम करते हैं यहाँ पे। कितना दिन से आपके घर में दिक्कत चल रहा है? 5वां महीना। कैसे अपना रोजी रोटी चला रहे हैं 5 महीना तक अगर पैसा नहीं आ रहा है तो? मोदी सरकार दे रहे हैं चावल, उसे खा रहे हैं। तो मोदी सरकार तो उतना चावल नहीं दे रहे कि आप लोग का रोजी रोटी चल रहा है? जितना चल रहा है उतना चला रहे हैं। उतना ही चला रहे हैं। और बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गया। सब चौपट हो गया। और
कोई काम धंधा आप कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप क्या करती हैं? घर में ही रहती हैं? हाँ, हम घर ही में रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लेडीज है घर में रहती है, अपने बाल बच्चों का, पति का सेवा करती है, लेकिन बोला कि अगर मोदी सरकार चावल नहीं देते तो शायद आज खाने पे भी लाला था। अब सवाल है कि आपको इससे सारा स्थिति समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक मजदूर के घर में क्या पोजीशन है। कितने दिन से आप परेशान हैं? आज तो छठा महीना हो गया था, 6 महीना से समझिए कि परेशान है। तो समस्या का समाधान नहीं होने के पीछे क्या कारण है? आप लोग की कमजोरी है क्या? हम लोग कोई कमजोरी नहीं है। हम लोग तो सर एक मामूली साधारण सा, हम लोग तो यह चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोग को पैसा दिया जाए। सबसे पहले जो आज हमारा बाल बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाएगा, खाने पीने में दिक्कत हो रहा, तो हम लोग तो सबसे पहले पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग पैसा पहले दिया जाएगा। और अगर पैसा नहीं मिलता है उसके बाद भी आप लोग का क्या अगला स्टेप आप क्या उठाएंगे? अगला स्टेप ज्यादा हम लोग को जो भी आगे राय सब लड़का लोग मिलकर लेगा वो करेंगे आगे भी, सभी का राय लोग जो करेंगे आगे। मान लीजिए कि अगर कंपनी बंद हो जाती तब आप लोग क्या करेंगे? अब देखा जाएगा सर कि क्या हो जाएगा। मान लीजिए अभी तो फिलहाल आशा है कि कम से कम काम हो सकता है, चालू हो, पैसा हम लोग को मिले, इसी आशा से अभी तक चल रहे हैं। अभी तक क्या नाम हुआ आपका? रघुनंदन प्रसाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 70040। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।